नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और हम लोग आज एक कहानी सुनेंगे। उसके पहले आप तो देख ही रहे हैं मेरे दोनों तरफ। हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज किसकी बात होने वाली है और किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 में 2 बकरियों की कहानी है। बच्चों, आज हम लोग इन बकरियों की कहानी सुनेंगे। तो ये जो 2 बकरियां हैं ये दोस्त थीं, है ना। जैसे आप दोस्ती करते हैं, आपके एक दोस्त जब नहीं आते हैं तो आप उनका इंतज़ार करते हैं और कभी अगर कोई मुसीबत आती है तो आप लोग दोनों मिलजुल कर उसका सामना करते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो ये जो 2 बकरियां थी इनकी भी कुछ कहानी है। और क्या कहानी है, चलिए हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही आपके पाठ को भी पूरा करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 2 बकरियों की कहानी। कहानी यूँ शुरू हुई कि जंगल में एक नाला था और नाले के पास 2 बकरियां रहती थीं। एक काली थी और एक भूरी। तो नाले के किनारे हरी हरी घास लगी थी। क्या था कि वहाँ पानी था, इसलिए वहाँ घास भी उगाता था। दोनों बकरियाँ रोज़ वहाँ घास चरने जाती थी। एक दिन भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी और वहाँ काली बकरी नहीं आई थी। वह आज दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई थी। तो भूरी बकरी ने इधर उधर देखा, फिर उसने नाले की दूसरी तरफ देखा। तो क्या देखा होगा, नाले के जब दूसरी तरफ देखा तो उसे नज़र आया। उसके बाद बकरी ने सोचा कि उस किनारे की घास का रंग कितना हरा है, वह घास नरम भी होगी, क्यों ना उस किनारे चलूं। नाला गहरा था और भूरी बकरी किनारे किनारे चलने लगी और एक जगह नाले पर पेड़ गिरा था। अब बकरी तो सोची कि मैं कैसे इस नाले को पार करूं। तो वो नाले के किनारे किनारे बढ़ती जा रही थी कि कोई उपाय दिखे, किसी तरह मैं उधर जाऊं और घास चरूं। तो वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ था, तो पेड़ से नाले पर पुल सा बन गया था और बकरी उस पुल पर चलकर नाला पार करने लगी। अब जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंची, उसे सुनाई दिया मैं। अब मैं कौन करता है बच्चों? बकरी। हाँ, तो बकरी ने सिर ऊपर उठाया और देखा कि अरे यह बकरी तो इधर ही आ रही है। तो फिर भूरी बकरी बोली कि बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? तो काली बकरी ने पूछा कि मैं उस किनारे गई थी, अब वापस आ रही हूँ। मतलब वो उसे बताई। ठीक है, अब देखिए, एक किनारे पर वो चल रही थी, दूसरे किनारे जाना चाहती थी। तब भूरी बकरी बोली कि बहन, यह पुल तो बहुत तंग है, इस पुल से तो हम दोनों एक साथ निकल नहीं सकते, अब क्या करें? तो आपने देखा होगा बच्चों कि पेड़ का जो तना होता है वो ज़्यादा चौड़ा तो होता नहीं है। अब एक ही बकरी उससे पार कर सकती थी, तो अब क्या करें? काली बकरी कुछ सोचने लगी और फिर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। तो भूरी बकरी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। तो अब भूरी बकरी पुल पर नीचे बैठ गई और काली बकरी ने धीरे धीरे पाँव उठाए और उसने पाँव भूरी बकरी पर रखे और फिर वह दूसरी तरफ कूद गई। अब भूरी बकरी उठ खड़ी हुई, वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। मैं दोनों बहुत खुश थी। अब बकरियां तो मैं ही करती हैं, आपको पता है। तो दोनों बड़ी खुश हुई क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया और क्या किया बच्चों? समझदारी से काम किया, है ना। तो बच्चों, आपने इस कहानी में क्या देखा कि बकरियां जो थीं वो दोस्त थीं
और जब एक दूसरे को सहयोग करने की बारी आई तो उसने एक दूसरे का सहयोग किया। और क्या किया? समझदारी से काम किया कि अगर हमें नाला पार करना है तो एक ना एक को सहयोग करना ही पड़ता। अगर दोनों अकड़ जाती कि नहीं मैं नहीं बैठूंगी, मैं नहीं सहयोग करूंगी, तो क्या होता बच्चों? दोनों ही उस नाले को पार नहीं कर पाती। तो क्या करना है कि जब भी आप दोस्तों के साथ रहें तो सहयोग की भावना रखें और मिलजुल कर किसी काम को करें, जैसे इन बकरियों ने किया है ना। तो जब भी आप खेलें या किसी काम को करें या कोई सामूहिक गतिविधि करें, घर में हो या विद्यालय में हो या कहीं भी आप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आप दोस्तों के साथ सहयोग ज़रूर बना कर रखिए। तो आपने देखा कि ये जानवर होते हुए भी इनके अंदर समझदारी होती है और इन्होंने एक दूसरे का मदद किया। तो अब इस पाठ से जुड़े कुछ सवाल हैं, कुछ गतिविधियां हैं, कुछ जानकारियां हैं, तो हम लोग उन्हें भी हल करेंगे। और आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं, अब आप उनमें भी उन सारे क्रियाकलाप जो दिए गए हैं उनको आपको पूरा करना है। बच्चों चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सवाल हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं कि बकरी किन किन रंगों की होती है। तो आपने तो यहाँ देखा कि बकरी काली थी और भूरी थी, लेकिन और भी रंगों की होती हैं ये, जैसे सफ़ेद, लाल, काला, भूरा या धब्बेदार भी होती हैं, जैसे उस पर सफ़ेद भी होगा और काला भी धब्बा होगा। तो 2 और 3 या मिश्रित रंगों की भी होती हैं। अच्छा बच्चों ये बताइए कि क्या आपने देखा है कि बकरी क्या क्या खाती है? ज़रूर आपने देखा होगा, क्योंकि आपके आसपास अगल बगल लोग बकरियां ज़रूर पालते होंगे और आप जानते भी होंगे कि वो क्या क्या खाती हैं। कभी कभी आपने बकरियों को कहीं चरते हुए भी देखा होगा, यानी कि जब वो कहीं खूंटे से बंधी रहती हैं और मैदान में क्या चरती हैं बच्चों? घास। हाँ, तो बकरी के आहार में चारा, पेड़ के पत्ते, पेड़ नहीं पेड़ के पत्ते और अंगूर मतलब फल फूल भी खाती हैं, सूखी घास, अनाज भी खाती हैं। पके हुए अनाज जैसे चावल आप पका के भात बनाते हैं, वो भी कभी कभी वो देखिएगा खाती हैं। तो इस तरह से बकरियां शाकाहारी होती हैं और ये चारा खाती हैं, पेड़ के पत्ते खाती हैं, अनाज भी खाती हैं, है ना। तो आपने ज़रूर देखा होगा ये मैदानों में चरती भी रहती हैं। इस तरह से आपने बकरियों के बारे में ये जानकारी प्राप्त की। बच्चों अब आगे देखिए क्या करना है। आपको पक्षियों और चिड़ियों के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से पक्षी के बारे में आप जानते हैं। जैसे आपने क्या कौन कौन से पक्षियों को देखा है, आप सोचिए और थोड़ा से अपने दिमाग को दौड़ाइए कि कभी आपने कोयल देखा होगा पेड़ पे, कभी कबूतर देखे होंगे, कौवे भी देखे होंगे और मिट्ठू मिट्ठू बोलने वाला तोता भी देखा होगा, मैना, उल्लू, बुलबुल और मुर्गा मुर्गी, है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको मिलान करना है। जैसे अब एक बकरी है तो उसको हम बकरी बोलेंगे, बहुत सारी बकरी है तो हम उसको क्या कहेंगे? बकरियाँ। तो इसी तरह से अगर एक लकड़ी है तो हम उसको लकड़ी कहेंगे और बहुत सारी लकड़ी है तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? आप मिलान कीजिए, देखिए यहाँ दी गई है लकड़ियाँ। फिर हम लोग एक से बहुवचन बना रहे हैं ना कि बहुत सारा। नदी, एक नदी को कहेंगे और कई सारी अगर नदी हो तो हम लोग क्या कहेंगे? नदियाँ। देखिए मूली, मूलियाँ, नाली, नालियाँ। इस तरह से हम लोग सीख रहे हैं शब्दों के द्वारा हम कैसे एक वस्तु और बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारी चीज़ों के बारे में
हम कैसे बता सकते हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन। आप आगे पढ़ेंगे कि किसी एक चीज़ के बारे में अगर बताना है, एक बकरी होगी तो बकरी, और बहुत सारी बकरी होगी तो बकरियाँ, और बहुत सारी नदी होगी तो नदियाँ, है ना। एक चिड़िया है तो चिड़िया, और बहुत सारी चिड़िया है तो चिड़ियाँ। यानी कि उसमें हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर उसको बहुत सारा दर्शा सकते हैं। बच्चों, आप सीख रहे हैं, मिला भी रहे हैं। आपने अपने पुस्तिका में इस कार्य को किया, देखकर करते जाइए। आगे देखिए और हमें क्या क्या करना है। बच्चों, आप ये बताइए, आप तो इस प्रश्न का जवाब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि घास का रंग कैसा होता है। तो घास का रंग तो हरा ही होता है ना। हाँ, और कौन कौन से जानवर घास खाते हैं? तो आप देखिए, आप याद कीजिए, आपने कई बार लिखा है शाकाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर। तो जो शाकाहारी जानवर होते हैं तो वो घास खाते हैं। बताइए, गाय, बकरी, भैंस, जिराफ, ये सारे शाकाहारी जानवर हैं और ये घास खाते हैं। तो जो घास, फल, फूल, पत्ते ये सब खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी। और जो मांस और अन्य चीज़ें खाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी, है ना। तो अब ये बताइए बच्चों कि बकरी नाले के किनारे क्या करने जाती है? तो आपने देखा था कि नाले के किनारे हरी हरी घास उगी हुई थी, तो बकरी नाले के किनारे घास चरने जाती है। आपने लिखा? ज़रूर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या करना है बच्चों कि कुछ शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे उजली, तो उसका उल्टा हो गया काली। दिन का उल्टा क्या होगा बच्चों? रात। और मोटा का उल्टा बताइए? पतला। अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा। और साफ का गंदा। अब यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा पक्षी किस रंग का होता है या कौन सा जानवर कैसा होता है, ये पहचान करना है। तो आप तो जानते ही हैं। बताइए, तोता कैसा होता है? ये बना हुआ है आपके किताब में। आप बता सकते हैं कि तोता हरा होता है। कौवा कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल काला। और काला और क्या क्या होता है? तो काला आपका बाल भी है ना। तो कौवा काला होता है। मैना भूरी होती है। बगुला कैसा होता है? उजला। आपने देखा है? बगुला बिल्कुल सफ़ेद होता है। और बकरी चितकबरी हो सकती है। अब चितकबरी का मतलब क्या होता है बच्चों? जो धब्बे होते हैं ना, जैसे सफ़ेद पे काले धब्बे, या फिर सफ़ेद पे भूरे धब्बे, या भूरे पर काला धब्बा, तो ये होता है चितकबरा। यानी कि एक ही रंग पर कई सारे रंगों, अलग अलग रंगों के धब्बे, चितकबरा। तो आप पहचान कर रहे हैं कि कौन सा जीव किस रंग का होता है। तो ये तो बहुत आसान है कि तोता हरा होता है। गाय कैसी होती है? भूरी भी होती है, सफ़ेद भी होती है, काली भी होती है। और कुत्ता कैसा होता है बच्चों? आप तो बहुत प्यार करते हैं कुत्ते के बच्चों से। जहाँ आपने कुत्ते का बच्चा देखा आप गोद में उठाने लगते हैं, है ना, और उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो उसका भी रंग आपको पता होगा कि वो कभी कभी सफ़ेद, भूरा, काला या चितकबरा भी हो सकता है। इसी तरह आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि कौन से जानवर किस रंग के होते हैं और कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं। ये भी आप ध्यान दे रहे हैं और सीख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमें पाठ में और क्या करना है।
अब आपको सही शब्दों से खाली स्थान को भरना है। तो कपड़े जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, काले काले, हरी हरी, मोटे मोटे, मीठे मीठे, नए नए। तो अब आप ये बताइए कि कपड़े मोटे मोटे हो सकते हैं क्या? नहीं। हरी हरी भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ शब्दों के अनुसार आपको इन दिए गए शब्दों को मिलाना है और उसके सामने लिखना है। तो कपड़े तो नए नए हो सकते हैं, है ना। पेड़ मोटे मोटे हो सकते हैं, फल मीठे मीठे हो सकते हैं, और बादल बताइए बच्चों कैसे होते हैं? काले काले, क्योंकि आप कविता भी गाते हैं, काले काले बादल घिराए, है ना। उसके बाद घास हरी हरी हो सकती है। समान लय वाले शब्दों को मिलाना है। तो बताइए, राजा बाजा, रानी नानी, बेर शेर, और रात बात। इसी तरह से बात से फिर मात को मिलाइए और मात से सात को मिलाइए। तो ये एक जैसे शब्द हैं। देखिए हम लोग फिर से मेरे साथ साथ बोलिए आप, राजा बाजा ताजा और खाजा, है ना एक जैसे शब्द। और ये इसको क्या बोलते हैं? एक जैसे लय वाले शब्द, है ना। लय में ये जा रहे हैं। जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना बच्चों, रानी नानी पानी दानी, तो ये गाना जैसा हो गया। इस तरह से गाइए भी और याद भी कर लीजिए। बेर शेर देर ढेर, ये आपको बड़ा मज़ा आएगा ऐसा करने में। मेरे साथ साथ बोलिए, रात बात मात सात, बहुत मज़ेदार है। इसको बार बार कीजिए और एक जैसे लय वाले शब्दों को गाते जाइए और मिलाते जाइए, शब्दों को बनाते जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके शब्दों के भंडार में वृद्धि होगी। आप बहुत सारे नए नए शब्दों को सीख जाएंगे। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करना है कि नीचे दिए गए अक्षर जाल में से जानवरों के नाम छांट कर आपको लिखने हैं। देखिए, आप बहुत सारे यहाँ शब्द दिए गए हैं, लेकिन सभी अस्त व्यस्त स्थिति में हैं, एक जैसे एक जगह पे नहीं हैं। तो आपको ये देखना है कि किधर से किधर हम मिलाएंगे, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, या बाएं से दाएं, किधर हम कैसे मिलाएंगे शब्दों को कि जानवरों के नाम बन जाएं। जैसे एक बना हुआ है हिरण, तो इसी तरह से आप जानवरों के नाम ढूंढिए। देखिए देखिए, सबसे पहले क्या है? चीता। पहले लाइन में आप देखिए, ब्लू रंग से गोला लगाया गया है, चीता लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिए। फिर है बंदर, उसके बाद है नीलगाय। आप देखिए यहाँ सब गोले लगाए हुए हैं। लोमड़ी, बकरी, शेर, खरगोश, हाथी, लंगूर, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जानवरों के नाम इस शब्दों के जाल में, अक्षरों के जाल में छुपे हुए हैं। आपको ढूंढना है और बगल में लिखना भी है। तो आप ढूंढते जाइए और जल्दी जल्दी शब्द अक्षरों से शब्द को बनाइए, जानवरों के नामों को बनाइए और लिखते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब आपको चित्र देखकर नाम बताने हैं। जैसे अभी हम लोग ने बात की थी कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसमें हम लोग बहुवचन जैसा शब्द बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मछली है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मछली। और दो मछली है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मछलियाँ। और जब एक तितली है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? तितली। और दो तितली है तो हम क्या लिखेंगे? तितलियाँ। इसी तरह एक घड़ी का चित्र है तो हम लिखेंगे घड़ी, और जब दो घड़ी का चित्र है तो हम उसे लिखेंगे घड़ियाँ। इसके बाद इसी तरह से हम शब्दों को बनाते जाएंगे। जैसे आपने बकरी से बकरियाँ बनाई थी, है ना।
फिर हम लोग पर्यायवाची शब्दों का मिलान करेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो एक ही चीज़ के कई नाम जो होते हैं उनको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर पानी को हम लोग और क्या क्या सब नाम से पुकारते हैं? पानी को हम लोग जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? हाँ, आप खोजिए और बताइए हमें। फिर सूरज को सूर्य बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक एक पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और उनसे आपको उन शब्दों को मिलाना है। तो पानी का जल मिलाया हुआ है। अब आप देखिए, सूरज को आप किससे मिलाएंगे? सूर्य से। पेड़, पेड़ को हम लोग और क्या क्या नाम से पुकारते हैं? वृक्ष भी कहते हैं। गाछ, यहाँ जो शब्द दिया गया है वो है गाछ, तो पेड़ को हम लोग गाछ भी कहते हैं। और पर्वत को पहाड़, है ना, तो आप पहाड़ से मिला दीजिए। आकाश को आसमान से मिलाइए। आप लोग बोलते हैं आसमान में कितने तारे, तो आसमान को आकाश भी कहा जाता है। इस तरह से आपने एक शब्द के और भी जो नाम होते हैं उनको मिलाया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पेड़ से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक गैस है, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलता है तभी हम जिंदा रह सकते हैं। यहाँ एक और गैस की हम बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ जो हैं वातावरण में जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना। लेकिन अभी आप ये जानिए कि पेड़ जो हैं हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। पेड़ से मिल रहे ऑक्सीजन से सभी जीव व प्राणी जीवित रहते हैं। पेड़ से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप तो देखते ही हैं कि पेड़ से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, और यहाँ तक कि जब पेड़ की लकड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो वो जलावन के काम में भी आती हैं। उन लकड़ियों से, पेड़ से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ टेबल, कुर्सी, पलंग, चौकी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। घर में खिड़कियाँ भी बनाई जाती हैं, दरवाजे भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, और पेड़ से कई बार हमें गुणकारी औषधियाँ भी प्राप्त होती है। ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ पेड़ों के फल, कुछ पेड़ों के फूल, कुछ के उसके जो छाल होते हैं, वो सभी औषधियों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो आपने देखा कि पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। अब आप अपने आसपास ध्यान दीजिए और सोचिए कि आपके घर के आसपास या विद्यालय के आसपास, या जब आप विद्यालय जाते हैं आते हैं, तो रास्ते में कौन कौन से पेड़ आपको दिखाई देते हैं, या कौन कौन से पेड़ हैं जिनसे आप फल लेते हैं, फूल लेते हैं, है ना। तो यहाँ कुछ पेड़ों के नाम लिखने हैं। जैसे आप लिखिए पपीते का पेड़ या सेब का पेड़। सेब का पेड़ आपने देखा है? नहीं, आपने उसे चित्र में देखा होगा। नारियल का पेड़ तो ज़रूर देखा होगा, केले का पेड़ भी देखा होगा, और आम का पेड़ तो हर जगह दिखाई पड़ता है, क्योंकि आम आपको बहुत पसंद है ना। और आम का पेड़ सभी लोग लगाते भी हैं, क्योंकि आम की लकड़ियाँ बहुत उपयोगी होती हैं पूजा में, और बहुत सारी चीज़ों में उसका जो लकड़ी है, पत्ता है, वो सभी उपयोग में आता है ना। तो आप और भी पेड़ों के नाम ढूंढिए और देखिए कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं। जब आप कहीं सफ़र में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो जब आप पेड़ों को देखते हैं तो उन पेड़ों के नाम जानने की कोशिश कीजिए, और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि उनके कौन कौन से भाग आप उपयोग में लाते हैं, जैसे फल, फूल, उसके छाल,
या उसके और कौन कौन से उपयोगी तत्व उससे हमें मिलते हैं, है ना बच्चों। चलिए कुछ और भी करना बचा हुआ है। बच्चों अब आप हमें ये बताइए, ये तो बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है और आप करते भी हैं, बकरियों की आवाज़ निकालना, बिल्लियों की आवाज़ निकालना या कबूतर, चिड़िया, मुर्गा। तो बताइए बकरी कैसे बोलती है? इन जानवरों के आवाज़ों को लिखना है। तो बकरी क्या करती है? में, है ना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं, तो आप लिखिए म्याऊं म्याऊं। और कबूतर कैसे बोलता है बच्चों? गुटुर गूं। ये सब आपको लिखना है। चिड़िया कैसे बोलती है बच्चों? ची ची। और मुर्गा कुकड़ू कू। तो आप लिख लीजिए अपने अभ्यास पुस्तिका में, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ये पक्षी और जो जीव हैं कैसे बोलते हैं। इस कहानी के अनुसार कौन कैसा है रेखा खींचकर मिलाइए। जो यहाँ आए थे, जो भी पुल, नाला, घास, पेड़, उनके बारे में आपको लिखना है कि इस पाठ में वो कैसा था। तो आप बताइए, जैसे यहाँ एक बना हुआ है, नाला गहरा था तो घास घना था, हरी हरी घास थी, है ना। पेड़ हरा था और बकरी काली थी और पुल लंबा था। तो उसकी ये विशेषता बता रहा है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दिए गए चित्र के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों बताइए यहाँ किसका चित्र है? यहाँ तो एक बकरी का चित्र है। तो अभी हमने बात की थी शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग परिचय बकरी का लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि बकरी शाकाहारी होती है और आपने ये भी देखा होगा कि ये बड़े ही शांत स्वभाव की जीव होती है। कहीं भी बांध दो ये अपना घास चरती रहती है ना। बकरियां अलग अलग रंग तथा आकार की पाई जाती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं और अलग अलग रंग, जैसे हमने बात की थी रंगों की कि ये भूरी हो सकती हैं, सफ़ेद, काली या चितकबरी, है ना। इसके 4 पतले पैर होते हैं, 2 आँखें, 2 बड़े कान और 2 छोटी सींग होती है और एक छोटी पूँछ भी होती है। बच्चों आपने बकरी को आसपास तो ज़रूर देखा होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आप अपने अभ्यास पुस्तिका में उसके बारे में लिख लीजिए और लिख करके अपने शिक्षक को, अभिभावक को ज़रूर दिखाइए। बच्चों आज हम लोगों ने 2 बकरियों की कहानी सुनी और कहानी में दोनों ने एक दूसरे का कैसे सहयोग किया, कैसे एक दूसरे की सहायता की, ये भी आपने देखा। और जब वो कभी मुसीबत में हम लोग पड़ जाते हैं तो सहयोग से ही उस मुसीबत से या उस परेशानी से हम बाहर निकल सकते हैं। ये इस कहानी में बताया गया था। इस कहानी से आपने ये सीखा कि सहयोग और प्रयास करने से हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। बच्चों आपने इस पाठ में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे, कुछ नए नए शब्द भी सीखे और पर्यायवाची शब्द, उल्टे शब्द, शब्दों को चित्रों से मिलाया और भी बहुत सारी गतिविधियाँ की और बकरी का परिचय भी लिखा। तो बच्चों इसी तरह शब्दों को लय में बनाते रहिए, नए नए शब्द ढूंढते रहिए और नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए। आपने पेड़ के बारे में भी लिखा, तो देखिए आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी कीजिए। बच्चों आज आपने जो कुछ भी सीखा, समझा, जाना, उसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना नहीं भूलिएगा। आप उसे लिखिए, बार बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में तो आपको यही लिखना है। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप शब्दों को खोजते रहिए, शब्दों से नए नए शब्द बनाइए, अपने शब्द भंडार बढ़ाइए और सीखते रहिए, समझते रहिए। नमस्कार।